सीडीएसएल अपने 52 वीक हाई से 33% डाउन है एंड इन द लास्ट 1 ईयर सीडीएसएल ने कोई रिटर्न नहीं दिया। सो इज दिस द राइट टाइम टू ऐड सीडीएसएल इन योर पोर्टफोलियो? जब सीडीएसएल जैसा नियर मोनोपोली स्टॉक्स एक साल में कोई रिटर्न ही नहीं देता, इट बिकम्स रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस यहाँ होते हैं और जो रिटर्न्स मिल रहे हैं स्टॉक से वो मैच नहीं होते। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या एक न्यू इन्वेस्टर सीडीएसएल जैसे शेयर के साथ कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकता है जो एक्चुअल में रियलिस्टिक हो। सबसे पहले ये समझते कि सीडीएसएल करता क्या है। सीडीएसएल इज एक्चुअली अ डिजिटल लॉकर फॉर आवर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। जैसे बैंक में हम अपना गोल्ड रखते हैं, इट बिकम्स अ लॉकर फॉर आवर गोल्ड, वैसे ही सीडीएसएल एक्चुअली बिकम्स अ लॉकर फॉर आवर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो सीडीएसएल एक्चुअली पैसे कैसे कमाता है? सीडीएसएल पैसे कमाता है थ्रू अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रांजैक्शन फीस एंड वेरियस मार्केट लिंक्ड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे, जितने ज्यादा बार मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, शेयर्स को बाय एंड सेल करेंगे, जितने ज्यादा आईपीओस आएंगे, उतना ज्यादा सीडीएसएल हमसे चार्ज करेगा और पैसे कमाएगा। सीडीएसएल के रिस्क समझने से पहले ये समझते हैं कि सीडीएसएल के एक्चुअल स्ट्रेंथ्स क्या क्या है और क्या बातें सीडीएसएल को एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाते हैं। सीडीएसएल का जो बिजनेस है वो काफी एसेट लाइट है। इसका मतलब ये है कि इसके कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कोई इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी, कोई वेयर हाउसेज नहीं है, कोई वर्किंग कैपिटल लोड नहीं है। सीडीएसएल के बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है। जब तक शेयर मार्केट है, जब तक लोग डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, जब तक लोग शेयर्स बाय एंड सेल कर रहे हैं, तब तक सीडीएसएल का धंधा तो यार चलता रहेगा। सीडीएसएल की बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई लोन नहीं है, कैश फ्लोस कंसिस्टेंट है। इसके साथ साथ सीडीएसएल जो बिजनेस में है, मतलब डिपॉजिटरी वाले बिजनेस में, यहाँ पे कोई नया कॉम्पिटिशन आना भी इज वेरी रेयर। तो कंपटीशन वाइज भी सीडीएसएल इज एक्चुअली इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अब ये सब सुन के लगता है कि यार सीडीएसएल तो ड्रीम कंपनी है, अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या किया। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। जिन इन्वेस्टर्स ने सीडीएसएल की सिर्फ स्ट्रेंथ सुनकर सीडीएसएल के शेयर्स में एकदम पीक प्राइस पर इन्वेस्ट किया था, वो आज रो रहे, क्योंकि सीडीएसएल के शेयर से लिंक्ड कुछ रिस्क है जो आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला रिस्क जो है वो है वैल्यूएशन रिस्क। सीडीएसएल का पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 60, जिसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ प्रॉफिट दैट सीडीएसएल इज मेकिंग, वी आर रेडी टू पे 60 रुपीज टू सीडीएसएल। हम ये अजम्पशन पे चल रहे हैं कि सीडीएसएल की ग्रोथ कभी कमी नहीं होगी, लोग डीमैट अकाउंट खोलते ही रहेंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी हमेशा ग्रो ही करेगी, प्रॉफिट्स कभी कम ही नहीं होंगे। मतलब आप समझ लो एकदम पीक एक्सपेक्टेशंस है सीडीएसएल से। अब इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से क्या होता है कि अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है कि सीडीएसएल के प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर 25% से ग्रो होंगे, लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉफिट्स सिर्फ 15 या 20% से ग्रो होते हैं, इसके वजह से आता है मार्केट में करेक्शन, क्योंकि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे वो एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ मैच ही नहीं हो पाए। इसी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिजल्ट्स के मिसमैच की वजह से जो होता है वो होता है वैल्यू करेक्शन इन स्टॉक। अब एक और लॉजिकल बात समझते हैं कि जब मार्केट में एकदम बुलिश ट्रेंड होता है, मतलब सबके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है, हर कोई खुश है, हर दूसरा आदमी शेयर मार्केट की बातें कर रहा है, तब मार्केट में एक्चुअली ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सीडीएसएल को प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन जब मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड आता है, जब प्राइसेस फॉल हो रहे होते हैं, जब सेंटिमेंट इतने अच्छे नहीं होते हैं, लोग शेयर मार्केट की बातें करना कम कर देते हैं, तब एक्चुअल में ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके वजह से सीडीएसएल को जो पैसे आने वाले होते हैं थ्रू ट्रांजैक्शन फीस, वो भी कम हो जाते हैं। नए लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवाते, एसआईपीस थोड़ी कम हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एक साइक्लिक नेचर आ जाता है सीडीएसएल के बिजनेस में। तो जब कोई बेरिश मार्केट चलता है 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए, तब सीडीएसएल के प्रॉफिट्स ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करेंगे। सीडीएसएल की अच्छाइयां काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सीडीएसएल के रिस्क आप उसकी अच्छाई के सामने इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हो, देन सीडीएसएल कैन बी अ नाइस टू होल्ड शेयर एट द राइट वैल्यूएशन फॉर यू। सीडीएसएल डेफिनेटली एक हाई क्वालिटी लो स्ट्रेस एसेट है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उसे एक राइट वैल्यूएशन पे खरीदो एंड एक्सट्रीम पीक वैल्यूएशन पे ना खरीदो। फ्यूचर में आने वाले शेयर प्राइस के रिटर्न्स पास्ट परफॉर्मेंस जैसे हो, ये एक्चुअली गारंटीड नहीं है, इवन फॉर अ शेयर लाइक सीडीएसएल। अगर आप सीडीएसएल के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो और आप भी इंडिया की कैपिटल मार्केट ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हो, देन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो जो सीडीएसएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन इंश्योर टू बाय ओनली एट प्राइस डिप्स और प्राइस करेक्शंस। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप सीडीएसएल के बारे में क्या राय रखते हैं, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।